नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज नेशन की सामाजिक जिम्मेदारी वाली खास मुहिम ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल में। मैं आपके साथ रोहित रंजन। आज हम बात करेंगे यूपी के हरदोई के एक ऐसे दरगाह की जहां हजारों की संख्या में लोग जियारत करने पहुंचते हैं और यहां के खादिम है चांद मियां। दावा यह भी है कि इस दरगाह पर भूत प्रेत बाधा से मुक्ति मिलती है। फूंक मारे हुए पानी और फूल के इस्तेमाल से बड़ी बीमारियां दूर हो जाती है। और तो और अगरबत्ती से निकले भभूत के इस्तेमाल से कैंसर जैसा असाध्य रोग भी ठीक हो जाता है। और क्या खास है हरदोई में मौजूद अतिउल्लाह शाह चिश्ती साबरी की दरगाह में, पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। एक ऐसी दरगाह जिसके बारे में दावा किया जाता है कि यहाँ सिर झुकाने से हर मन्नत पूरी हो जाती है। कोई बीमारी परेशानी के लिए आइए, मन्नत मांगिए, दुआ मांगिए, कुछ भी कीजिए, सब दूर होगा। वो दरगाह जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ भूत प्रेत और जिन्न जिन्नात की बाधा से निजात मिलती है। शैतानी चक्कर था तो इसीलिए बाबा के दर से सुकून मिला है। एक ऐसी दरगाह जहाँ भूतों की हाजिरी लगाई जाती है। कोई शैतान होगा तो बाबा भी उसे मार डालेंगे, काट लेंगे। ये भूत प्रेत की दरगाह यहाँ अदालत लगती है ना। अच्छा, भूत प्रेत की अदालत लगती है, उसी पे ये हाजिर है, वही बोल रहा है। जहाँ कैंसर जैसी असाध्य बीमारियों से छुटकारे का दावा किया जाता है। दरबार के पैतियाने की साइड में अगर मिट्टी लगा ली जाए 40 दिन तो इंशाल्लाह कैंसर का मरीज ठीक हो जाता है। दावा है कि इस दरगाह पर आने से सभी समस्याओं का समाधान मिल जाता है। कोई फरियादी खाली हाथ नहीं लौटता। हम बात कर रहे हैं यूपी के हरदोई के शाहबाद की हजरत मोहम्मद अताउल्लाह शाह चिश्ती साबरी की दरगाह की, जहां हर दिन हजारों लोग पहुंचते हैं। चमत्कार लाइव के शो में हम आ चुके हैं अतिउल्लाह शाह साबरी के उस मजार पे, जहां पर बड़ी संख्या में लोग आते हैं। पूरे दुनिया से यहां पर लोग इकट्ठा होते हैं, भारत के अलग अलग कोने से लोग यहां पहुंचते हैं। और यहां दावा यह किया जाता है कि यहां कोई भी मरीज आता है वो ठीक होकर के वापस जाता है। दरगाह में पहुंचते ही हमें बड़ी संख्या में लोग नजर आए। इनमें से ज्यादातर वो थे जिनके बारे में दावा किया गया कि उन पर भूत प्रेत का साया है। बता रहे हैं अगर कोई शैतान होगा तो बाबा यहाँ से अभी देखो क्या हाल करते हैं। और अगर मैं बाबा के हूँ तो जाली भी पकड़ने का मेरा हुक्म नहीं है। और बताइए क्या पकड़वा सकते हो? अगर बाबा पकड़वाएंगे तो हम इससे ऊपर भी बिलिंग जाएंगे। बाबा का एक करामात है, बाबा इतना करिश्मा यहाँ करते हैं, इसीलिए बाबा का इतना नाम रोशन इस दुनिया में हुआ है। आप बात कर पाएंगे मुझसे? आप क्या बात करना चाहते हैं? आपका नाम क्या है? मेरा नाम मैं नहीं बताऊंगा, मेरे बाबा बताऊंगा? हम तुरंत बता देंगे। बाबा के ही पूरी ये बात बता रही है। तो आप देख सकते हैं कि एक महिला है जो ये कह रही है, जो दावा कर रही है कि दरअसल बाबा की जो आत्मा कहें या उनका शरीर इनका है, लेकिन बोल वो रहे हैं। दरगाह में कई झूमती हुई महिलाएं भी दिखी। दावा किया गया कि ऐसी हरकतें इसलिए हो रही हैं क्योंकि उन्हें भूत प्रेत ने घेरा हुआ है। अरे बाबा तुमने मुझे बुलाया है। मैं आ गया। क्या हो गया? मैं आ गया। मतलब क्या जकड़ रखा है भूतों ने? ऐसा नाम क्या है आपका? ओ बेटा क्या पूछते हो? नाम बता दीजिए बस। मेरा सुमन। सुमन जी, क्या हो गया आपको? मुझे कुछ ऐसा लगता है, मुझे सवारी भी बाबा मुझे बुलाते हैं, इसीलिए मैं आते हैं बाबा के पास। और क्या मुझे बीमारी है आपको या कुछ हुआ है? मुझे पहले से खेलते थे मैं। और क्या मैं पहले से खेलते थे। और क्या मुझे कोई बीमारी शरीर में रोग। तो कहीं पानी वानी तो नहीं चाहिए? इस दरगाह में पानी और फूल से भी इलाज का दावा किया जाता है। लोग बोतल में पानी और फूल लेकर आते हैं और इसमें फूंक मारी जाती है। दावा है कि फूंक वाला फूल खाकर पानी पीने से बड़ी से बड़ी बीमारी तक ठीक हो जाती है। यहाँ पर देखिए कुछ महिलाएं हैं जो कि यहाँ पर आपको पानी भी मिलेगा। ये पानी है और इसके अलावा यहाँ पर देखिए एक दूसरी पानी की बोतल है। और ये क्या है? ये काला, ये धागा, ये ताबीज है, ये भी यहाँ पे रखा जाता है। और कुछ लोगों ने यहाँ पे फूल भी रखा है।
ये देखिए फूल रखा हुआ है, तो यहाँ पे ऐसे चीजें रख दी जाती हैं कितनी देर तक के लिए? ये 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट तक रख देते हैं, जिसके पास जैसा टाइम हो। कोई अगर जल्दी में आया है तो कहते हैं मियाँ साहब जल्दी पढ़ दीजिए, 5 मिनट में वो पढ़ के फूंक देते हैं इस पानी में। अच्छा, दरगाह के खादिम ने दावा किया कि यहाँ कैंसर जैसी बीमारी का भी इलाज मिल जाता है, वो भी केवल दरगाह की मिट्टी लगाने से। कैंसर का इलाज कैसे हुआ? कौन है वो शख्स जिसका इलाज हुआ? कोई है यहाँ पे जो कैंसर का मरीज हो जिससे हम बातचीत कर सकते हैं? यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पर ठीक होके लोग चले गए हैं। ब्लड फायदा होता है, ब्लड कैंसर भी ठीक हुआ है, गले में कैंसर था उनके भी ठीक हुआ है। पास में जमरा है गांव, वहाँ के एक मेहमान थे। ये जो पैतियाने की ऐसे मिट्टी, खैर मिट्टी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही। हाँ, अच्छा, ये आ गई है, ये ऐसे करके लगा के बस 40 दिन तक उन्होंने गले में लगाया था ऐसे करके। अच्छा, यहाँ पे लगाने से जी, मतलब अगर हम ये कहें कि अगर हमें कोई बीमारी है तो ये मिट्टी थोड़ी बहुत हाथ में आई है और इसको यहाँ पे ऐसे लगाते हैं तो 40 दिन तक लगाने से ठीक हो जाएगी। जी ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। दरगाह में आने वाले लोग अगरबत्ती भी लेकर आते हैं। हमें ये देखकर आश्चर्य हुआ कि लोग इन अगरबत्तियों से राख भी समेट रहे थे। यहाँ पर जो अगरबत्ती है वो लगाते हैं और चाहे वो महिलाएं हैं पुरुष हों सभी लेके जाते हैं यहाँ से। तो आप लोग यहाँ पे इसे क्या बोलते हैं वैसे? भभूत बोलते हैं इससे। भभूत बोलते हैं जी। तो ये कहाँ पे लगाया जाता है? क्या खाया जाता है? खा भी सकते हैं, माथे में लगा सकते हैं। इस मजार पर हर जुमेरात बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। हमने मजार पर सिर झुकाने आए लोगों से भी बातचीत की। इनमें से बड़ी संख्या ऐसे लोगों की थी जो कई बार दरगाह पर आ चुके थे। ये दरगाह साल 1987 में बनकर तैयार हुई और इसे प्रसिद्ध कलियर शरीफ से भी जोड़कर देखा जाता है। सवाल ये है कि क्या किसी दरगाह में भूत प्रेत भगाने का दावा पाखंड नहीं है? क्या भूतों की हाजिरी लगाने का दावा अंधविश्वास फैलाना नहीं है? क्या फूंक वाले पानी से कैंसर जैसी बीमारियां ठीक हो सकती हैं? और क्या अगरबत्ती की राख से सब समस्याएं छू मंतर हो सकती हैं? दरगाह में किए जाने वाले दावे चमत्कार हैं या पाखंड? इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए हमने दरगाह के खादिमों को अपने मंच पर आमंत्रित किया, जहां उनका सामना हमारे एक्सपर्ट्स के पैनल से हुआ। अगले 1 घंटे में देखिए दरगाह के खादिम चमत्कार के दावों को साबित कर पाएंगे या एक्सपर्ट्स के सवालों के सामने हार मान जाएंगे। दरगाह में प्रेत बाधा का इलाज, चमत्कार या अंधविश्वास का जाल? तो अब सीधा मैं चांद मियाँ और औसाफ साबरी साहब से मिल रहा हूँ। चांद मियाँ खादिम हैं दरगाह हज़रत मोहम्मद अतिउल्लाह शाह साहब चिश्ती के। तो बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का न्यूज़ नेशन पर। मैं चाहता हूँ कि एक एक करके आप लोग जवाब देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ताकि आप दोनों की आवाज़ समझ में भी आए और यहाँ जो लोग हैं वो भी आपको सुन पाएँ। तो चांद मियाँ, सबसे पहले मैं आपसे ही शुरू करता हूँ। जी जी। आप खादिम हैं, क्या कुछ होता है इस दरगाह पर? जी, यहाँ पे जो भूत प्रेत का साया होता है, जो मरीज परेशान हो जाते हैं, जो भी इंसान परेशान हो जाता है तो वो जब भी यहाँ पे आता है और अपना नाम बताता है, पिता का नाम बताता है, माँ का नाम बताता है, तो यहाँ दरबार में जो है उसकी समस्याएं हल होती हैं, उसको फैज़ मिलता है। और कोई दरख्वास्त लगाता है कि गुम पेशी हमारे ऊपर हो या खुला पेशी, जो खेलते कूदते हैं मरीज़ लोग, तो जैसी दुआ मांगते हैं वैसे ही सानिया साबर हज़रत मोहम्मद अतिउल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह साबरी इनके यहाँ से फैज़ पाते हैं सभी मरीज़। अच्छा, ये सिलसिला कब से चल रहा है? ये सन 1987 से चल रहा है। अच्छा, और इसका रिश्ता अजमेर शरीफ से भी बताया जाता है कि इस दरगाह का है, कलियर शरीफ से भी रिश्ता है, तो वो क्या है? जी, इनके वालिद मोहतरम हज़रत क़िबला मोहम्मद हबीबुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह, जो आप सबसे पहले यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, और यहाँ पे जो 12 गांव थे, यहाँ पे जो 12 गांव हैं वो सब उनके मुरीदीन थे। और आपने ये फरमाया था कभी यहाँ पे गुलशन साबरी होगा, तो मुर्की जो है गांव, यहाँ पे गुलशन साबरी होगा। तो आपका जब पर्दा हो गया तो आपका मज़ार मुबारक ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के उत्तर साइड में, पश्चिम साइड में चारियारी के अंदर हज़रत क़िबला मोहम्मद हबीबुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुबारक है।
अच्छा, तो आपको कैसे पता चलता है कि किसी के ऊपर भूत प्रेत का साया है? उसमें जैसे घर में कोई भी मरीज़ है, अगर गुमसुम रहता है तो वो आता है, उसे यकीन होता है कि हम सानी साबिर हज़रत मोहम्मद किबला मोहम्मद अतीउल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ जाएंगे, हमारी परेशानी दूर हो जाएगी। तो यहाँ पे आने के बाद ही महसूस होता है कि इस पे असरात हैं। अभी एक वीडियो मैं दिखा रहा हूँ चांद मियाँ, एक बच्ची है जो शायद दरगाह के रेलिंग को पकड़ती है और वो बदहोश हो जाती है। उसके बाद फिर उसे ज़मीन पे लेटा दिया जाता है, एक लाल चादर उड़ा दिया जाता है। तो ये क्या सिलसिला है? जी जी जी, ये जो है जब हाज़िरी पड़ती है, इसको उर्दू में हाज़िरी कहते हैं, पेशी भी कहते हैं। जब अदालत लगती है दरबार में, तो ये जाली पकड़ के अपने जो इनके ऊपर असरात मौजूद होते हैं, तो वो लोग फरियाद करते हैं कि अब हमें छोड़ दीजिए, अब हम परेशान नहीं करेंगे। उसके बाद में जितनी देर की अदालत लगती है दरबार की, तो वो उतना टाइम तक ही रहते हैं। उसके बाद में जब चले जाते हैं तो मरीज़ जो है लेट जाता है, उसके ऊपर से दुपट्टा या शॉल वगैरह डाल देते हैं, फिर उसके बाद में ठीक हो जाता है। मैं अब थोड़ा सा साबिर मियाँ से भी बात करूँगा चांद मियाँ। अभी मैंने आपको सुन लिया, साबिर मियाँ से भी थोड़ा समझूँ। साबिर मियाँ, अपने बारे में बताइए, आप क्या करते हैं दरगाह पर? सर, मैं भी यहाँ खिदमत ही अंजाम देता हूँ और मेरा भी यहाँ आना जाना लगा रहता है। बचपन से मैं यहाँ आ रहा हूँ और मेरे पिताजी अपनी लगभग आधी लाइफ यहाँ खिदमत करते रहे हैं, तो मेरा भी यहाँ वही काम है और मैं यहाँ आता हूँ, खिदमत करता हूँ, यहाँ से फैज़ पाता हूँ। और इसलिए भी आता हूँ कि तमाम लोगों की दुख परेशानी होती हैं, उनके लिए यहाँ आके दुआ करता हूँ। अगरबत्ती के भभूत से कहा जाता है कैंसर जैसी बीमारियाँ ठीक हो जाती है, ये क्या है? देखिए, यहाँ अगरबत्ती के भभूत से यहाँ ठीक नहीं किया जाता है। अगरबत्ती महज यहाँ पर खुशबू के लिए इस्तेमाल की जाती है, यहाँ भभूत का कोई काम नहीं है। हम लोग जो अगरबत्ती यहाँ पे यूज़ करते हैं वो महज खुशबू के लिए करते हैं। अब खुशबू के लिए हम लोग यहाँ इत्र भी यूज़ करते हैं, फूल भी चढ़ाते हैं। अब कुछ लोग अपनी आस्था के अनुसार जो फूल नहीं ला सकते या इत्र नहीं पेश कर सकते, वो 10 रुपए की अगरबत्ती ला के भी अपनी आस्था यहाँ पेश करते हैं। तो अगरबत्ती का यहाँ भभूत से और उस भूत के भगाने से कोई लेना देना नहीं है। अब मुझे एक प्रश्न का और उत्तर दीजिए, कुछ लोगों से आप दोनों की मैं बात करवाऊंगा। ये जल, फूंक के जल देना, फूंक के फूल देना, ये क्या क्रिया है यहाँ पर जिससे बीमारी दूर हो जाती है? नहीं, यहाँ पे सर ऐसा है कि पानी कोई पढ़ के नहीं देता है। जो भी मरीज़ लोग आते हैं तो वो एक बोतल में पानी भर के रख देते हैं और कह देते हैं कि मियाँ साहब इसको पढ़ दीजिए। ये उनकी आस्था है, यकीन है। तो वो 20 मिनट तक रख देते हैं यहाँ पे और फिर ले जाते हैं घर, फिर उसको पीते हैं। अच्छा, पढ़ते क्या है? नहीं, वो जो कहते हैं उनकी आस्था है, जो पानी की बोतल लेकर आते हैं और आप पढ़ कर देते हैं, क्या पढ़ते हैं? नहीं, हम लोग नहीं पढ़ के देते हैं सर। दरगाह शरीफ पे जो पानी आता है वो तो लोग अपनी आस्था के अनुसार यहाँ दरगाह शरीफ के पास आके उससे लगा के रख देते हैं और उसके बाद वो कुछ देर रखने के बाद जो भी लिए जाते हैं और इसी पानी को इस्तेमाल करते हैं, इसी से फैज़ पाते हैं। आप दोनों ने कुरान शरीफ तो पढ़ी होगी ना? जी, पढ़ी होगी। अभी भी आप उस पे उसके आयत को दोहरा रहे थे। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, क्या इसमें ऐसा मेंशन है कि अल्लाह के अलावा इस्लाम को मानने वाला किसी के सामने सिर नहीं झुकाएगा? क्या ऐसा कुछ बताया गया है या नहीं? नहीं, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि सिर नहीं झुकाएगा, बल्कि किसी की इबादत अल्लाह के अलावा नहीं करेगा। मतलब आप कहते हैं कि ऐसा नहीं है? झुकाया है, यहाँ तक सजदा भी करवाया ताज़ीम के लिए। साबरी जी, यानी आप ये कह रहे हैं बिल्कुल किसी की इबादत अल्लाह के अलावा नहीं करेगा? बिल्कुल सही कह रहा है कि कुरान पाक, ये आप कह रहे हैं कि कुरान में ऐसा नहीं लिखा है? नहीं की जा सकती, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं की जा सकती। ये लिखा है या नहीं लिखा है? कुरान पाक में ऐसा है कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं की जा सकती। तो दरगाह पे जो इबादत हो रही है वो क्या है? अल्लाह ताला फरमा रहा है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून,
हमने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं की जा सकती। तो फिर जो सर आके झुका रहे हैं दरगाह पर, इबादत कर रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं, वो क्या है, मैं ये पूछ रहा हूँ। वो सर झुका रहे हैं मज़ार को चूमने के लिए, समझ रहे हैं? वो सर बहरे ताज़ीम झुका रहे हैं, वो इबादत के लिए सजदा नहीं कर रहे। सजदा जो हमारे यहाँ होता है वो क़िबला रुख होता है, वो इबादत नहीं है। कोई भी यहाँ आता है वो झुकता इसलिए है कि वो उस तुरबत को, मज़ार को चूमता है, चूमने के लिए सर झुकाता है, और जब चूमेगा तो जाहिर सी बात है वो झुकेगा। ठीक है, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आप लोगों को सुन रहे थे और वो अब आपसे बात करेंगे। पंडित महेंद्र मिश्रा है, सरप्राइज मत होइएगा, ये हिंदू धर्मगुरु हैं। इनसे मेरा प्रश्न अलग होगा कि भाई हिंदुओं में दुआ, सजदा, फरियाद मांगना, जो भी चीज़ें हैं उसमें कन्फ्यूज़न है या फिर उनके लिए पॉइंट ऑफ व्यू एक ही हो जाता है? अब जो मेहमान हैं जो आपको सुन रहे थे, समझ रहे थे, इस्लाम को जानते हैं, उनसे मिलिए। सलीम वास्तिक हैं, ये एक्स मुस्लिम हैं। ताहिरा हसन है, सोशल एक्टिविस्ट है, समाज सेविका है। और डॉक्टर शमशूल हसन हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, यानी इस्लाम के जानकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप तमाम मेहमानों का। सबसे पहले मैं शमशूल हसन साहब आपसे शुरू करूंगा जी। जितनी भी बातें आपने अभी सुनी, क्योंकि आप बीच में चाह रहे थे बात करना, मैंने उस समय आपको रोका क्योंकि मैं चाह रहा था कि मैं पहले इस शब्दों को सुन लूं, फिर अब आप बारीकी से आप पूछ पाएंगे। जो कुछ इन्होंने कहा, आप मुतमईन हैं? कतई नहीं, ये सही जवाब दे नहीं सके हैं या इनके पास जवाब है नहीं। क्यों, ऐसा क्यों लगा? ऐसा है कि ये एक चीज़ है ऊपर से चली आ रही है, और सज्जादा जो नशीन हैं वो कब्र में जो है उनके बुज़ुर्ग जो है वो कोई पहुँचे हुए आदमी होंगे, इसमें कोई शक नहीं। कोई ना कोई उन्होंने बहुत बड़ा काम किया होगा जिसकी वजह से जो है वो मोहतरम हो गए। अब उसके बाद उनकी औलाद, उनकी औलाद, उनकी औलाद, ये सब चीज़ें होते होते वो कब्र परस्ती आ गई। तो वो फैज़ कैसे मिल जा रहा है, वो क्लेम जो आप कर बता रहे हैं तो उसके अंदर अब ये कि उसके अंदर कुछ लोग पढ़े लिखे हैं, कुछ लोग नहीं हैं, ये सही तरीके से जवाब दे नहीं पाए हैं। ना हम इनसे पूछ सकते हैं कि आपकी तालीमी लियाकत क्या है। नहीं, अब आप बात कर सकते हैं, वो दोनों आपको नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मैं सबके सामने इनसे पूछूं कि आपकी तालीमी लियाकत क्या है। आपकी जो है वो सित ना जाए कि आप सज्जादा नशीन हैं। नहीं, आप बिल्कुल जो है आप बेखटक होकर आप बात करिए। नहीं, मैं सुनिए, मैं देखिए एक दूसरे का, नहीं, हम सज्जादा नशीन नहीं है, हम दरगाह शरीफ के खादिम हैं। आप बात और आप जो भी जानकारी चाहते हैं मुझसे ले सकते हैं। आपने जैसे कहा मैं एक मिनट आप रुक जाइए, आप बोल चुके, मुझे बोलने दीजिए। देखिए ये बात तय कीजिए कि मैं किसी का जो है वो ज़बरदस्ती इज्जत को नीलाम करने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ। अब मैं आपकी इज़्ज़त का भी ख्याल रखूँगा और आप मेरी भी इज़्ज़त का ख्याल रखेंगे। मैं कोई ऐसी बात नहीं करूँगा कि जिसके अंदर कड़वाहट आए, लेकिन ये कि जो क्लियर होना चाहिए, जो बात, जिस बात को जो है वो साफ़ होना चाहिए, उसको जो है वो जहाँ तक मैं समझ सका हूँ। देखिए सरकार दो आलम जिसको कहते हैं प्रॉफिट मोहम्मद, जब वो आखिरी हज को लौटे तो रास्ते में एक मैदान था जिसको कहते हैं गदीर का मैदान। तो उसमें जो करीब लाखों यानी 2 लाख की तादाद तो कम से कम थी ही हाजियों की। जब वो जो लोग पीछे रह गए थे उनको उनका इंतज़ार किया गया, जो आगे हो गए तो उनको पलटाया गया। अब पलटाने के बाद उन्होंने एक बात कही, मन कुन तो मौला हो फहाजा अलीयुन मौला, कहा था कि नहीं? मैदान गदीर में सरकार दो आलम ने, प्रॉफिट मोहम्मद ने ये बात कही थी 2 लाख के मजमे में कि नहीं कही थी? मन कुन तो मौला हो फहाजा अलीयुन मौला, सुनिए, जिसका मैं मौला उसके अली मौला कहा है। हाँ, वो कह रहे हैं, हाँ। जिसका मैं मौला उसके अली मौला, उसके अली मौला, मौला से वली बना है। मैं बराबर आपकी बात की तायीद कर रहा हूँ। सुनिए, हाँ ठीक है। वो थोड़ी सी कम्युनिकेशन गैप इसलिए हो जा रही है क्योंकि आप जो बोल रहे हैं ना, उनके पास आवाज़ थोड़ी देर से पहुंच रही है। हाँ ठीक है, इसलिए अब मौला से वली बना है, ठीक है। जितने भी सूफ़ी हजरात गुजरे उन्होंने अपना जो है वो रिश्ता मौला अली से जोड़ा है, चाहे वो उनकी औलाद हो चाहे न हो। यानी उनके शागिर्दों में यह आस्था के तौर पर कि मैं जो हूँ वो बंदा अली का हूँ, मैं अली की जो है वो सिलसिले से मानता हूँ। आप सुनिए, वहाँ तक आप बिल्कुल ठीक गए,
वहाँ तक आप बिल्कुल ठीक रहे। मन कुंतु मौलाहु फ़ालियुन मौला, जिसका मैं मौला फ़ालियुन नहीं है, उसके फ़ालियुन बाद नहीं। आप जो है भटक गए। नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। जबकि आपको कहना ये चाहिए था कि विलायत का रिश्ता, आप सुनिए, विलायत का रिश्ता मौला अली करमल्लाह वजहुल करीम से है, सुनिए, किसी का खास रिश्ता नहीं यहाँ देखा बात जा रहा। सुनिए जी बात सुनिए, जो बात समझने की है आप पूरी बात पढ़िए। हाजा क्यों छोड़ दिया आपने इसके अंदर? जी फ़ालियुन मौला क्यों कह रहे हैं आप? गलत। मन कुंतो मन मौला हो फहाजा अलीयुन मौला। फहाजा अलीयुन मौला, फ़ालियुन मौला जब कहेंगे तो मानी बदल जाएगा। जी मैं इसको थोड़ा सा, क्योंकि अरबी है ये। हाँ नहीं, इसको ज्यादा इन डेप्थ में नहीं आके आप नहीं, मतलब नहीं जा रहा हूं। उसको आप सारांश में आइए। बताइए ना, कहना क्या चाह रहे हैं आप? कहने का ये जो मतलब वली ये वाला है, कॉन्सेप्ट है वो उसको वो जो वली है, वली ये है। बात आपकी दुरुस्त है। हमने हाँ, अब वली जो है वो अली से ही शुरू हुआ सिलसिला जिन लोगों का जो है, विलायत का सिलसिला है। विलायत का। यही मौला, विलायत, जी वली, ये सब चीजें एक ही चीज हैं। फिर आप इससे कैसे हट गए? अब आप मैं हटा नहीं हूँ, कौन हट रहा है? अब वहां जी से जो, बेशक, ये विलायत का सिलसिला वहीं से चला है, हाँ मौला ठीक, अली से। मौला अली से चला है। तो वहां से आप फौरन हट गए, आप नसबनामे की तरफ चले गए। विलायत कहा को छोड़ के। नसबनामे के? मैंने तो कहा है कि जो उनकी मौला हो फहाजा आपको तो अली। ये कहना चाहिए था कि विलायत का जो सिलसिला अब क़यामत तक कायम रहेगा वो मौला अली के सिलसिले से कायम रहेगा। और क्या कह रहे आपको हो? ये कहना चाहिए था। आप और क्या कह रहे हैं? कि उनकी आपने औलाद गलत देखिए, समझा। ये आप एक कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए ना, मैं ये समझ, क्या आप इधर वली अल्लाह ये का कोई कहिए दोस्त कि विलायत का है जो क्या? ये सिलसिला जो है- कॉन्सेप्ट ये समझा रहे थे, ये कहीं लिखा जी। है? आपने जो वली कहा है, जो पूछ रहे थे हमारे पूछिए। मरहम वली कैसे हैं, तो आप औलिया वाली बात है, वो बात आप नहीं बता पाए। विलायत से आप आएंगे तो विलायत का सिलसिला आएगा। तो विलायत का जब सिलसिला है तो विलायत का सिलसिला आप बताइए, कहाँ है वली? तो वली बनाया किसने? वली ने। कहाँ है वली? बताइए, आपकी निगाह में मौजूदा वली कहाँ है? कौन? उनके वली, उनके नायब जो है मौजूद अल्लाह है ने कि नहीं बनाया मौजूद है? सिलसिला पूरे के सिलसिला आज भी मौजूद है, और उनकी औलादों में जो है वो इमाम मेहदी आज भी मौजूद है। तो यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, फिर इस चीज से इनकार कैसे है?